और एक तरफ प्रभु महिमा भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा। अभी सुना ना, हरि हरता विधि विदिता शिवै शिवता जोदे। ऐसे कहाँ श्री राम, कहाँ मैं नीच करतूत करने वाला, नीच वंश का निषाद, लेकिन आज प्रभु ने हमको अपना लिया, स्वीकार कर लिया। तो जोन भजे रघुवीर पद, ऐसे पतित पावन भगवान का जो भजन न करे तो समझिए जग विधि वंचित से विधाता के द्वारा ठगा गया। ऐसा पतित पावन मुझ जैसे निषाद को कृपा करके सरकार ने अपना लिया। तो वही कहते हैं कि श्री रघुवीर की यह बान, नीच हूं सो करत नहीं सुप्रीत। गोस्वामी जी ने गीता में सरकार एक पद लिखा है, नाहिन भजिबे जोग बियो। बियो मन दूसरा, श्री राम ने इसे बढ़कर दूसरा कोई भजन करने युग नहीं। नाहिन भजिबे जोग बियो, श्री रघुवीर समान आन को पूरन कृपा हियो। कहु कोन सुर शिला तारी, पुन केवट मीत कियो। कोने गीध अधम को पितु ज्यों, निज कर पिंड दियो। कौन देव सबरी के फल करी, भोजन सलिल पियो। बाली त्रास बारधि बूरत कपि, कही गही बाह लियो। भजन प्रताप विभीषण भाख्यो, सुन कपि कटक जियो। तुलसीदास को प्रभु सीतापति, सब प्रकार बरियो। नाहिन भजबे जोग बियो। वही कहते हैं जोन भजे रघुवीर पद, भगवान का ऐसे पतित पावन प्रभु का भजन न करे तो समझना चाहिए कि जगविधि वंचित सो, विधाता के द्वारा वह ठगा गया है। कहते हैं दुनिया वालों देखो मैं कैसा हूं, कपटी कायर कुमति कुजाति। लोक वेद बाहिर सब भांति, राम किन्ह आपन जब ही ते। भयो भुवन भूषण तब ही। मैं स्वभाव से कपटी, हृदय से कायर, बुद्धि से तामसी बुद्धि कुमति, और जात से कुजात निषाद। कपटी कायर कुमत कुजाति और लोक वेद बाहिर, लोक वेद दोनों से बाहर हूं। लेकिन जब प्रभु ने अपना लिया, राम किन्न आपन जब ही, जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो अब मैं भयों भुवन भूषण तब ही थे। अब मैं भुवन का, विश्व का भूषण बन गया प्रभु के अपनाने से। यही है, प्रभु जिसको स्वीकार कर लें, भगवान जिस पर कृपा कर दें, वह सामान्य नहीं रहता, वह विश्व का भूषण बन जाता है। जय जयकार उसका होता है। देवता तक अभी सुना देखा हम लोगों ने कि देव पूजित हो गए निषाद आदि, देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, देव पूजित बने। इस सब महिमा किसकी है? देखिए ये अपमान सुनता साधराज जी को सब प्रभु के कृपा का फल है कि हमको इतनी बड़ी पदवी मिल रही, एक विश्व का भूषण में बन गया। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, श्री साधराज जी की प्रीत। अभी हम लोगों ने सुना कि भरत चित्रवत एक टट्ठा रहा, यह प्रीत। और विनय है लोक वेद सब भांति नीचा, अपने कहरे में चारे। तो मिलो बहोरी भरत, फिर शत्रुघ्न जी आकर उससे मिले और कहे निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जुहारी रानी। अब अपना नाम करके जितने माताएं थी सबके चरणों में प्रणाम किया। और माताएं जान लखन समदेहि असीसा, जियहु सुखी सैलाख बरीस। जानी लखन सम, लक्ष्मण जी के शिष्य हैं, चेला हैं, पक्का चेला। कहते हैं यदि गुरु के वचन पर विश्वास हो और गुरु की आज्ञा का पालन करे तो वह चेला भी गुरु के सदृश हो जाता। श्री डोंगरी जी तो कहते थे कि जो वह चेला क्या जिसके देखने से गुरु का स्मरण नहीं हो जाए। तो लक्ष्मण जी इनको देख करके माताओं को लगता है कि जान लखन सम दे असीसा, जियो सुखी सैलाख बरीसा। निरख इतना ही नहीं, निरख निषाद नगर अंदर नारी, भय सुखी जो लखन यार।
अयोध्या वास जितने लोग थे, नगर नर और नारी, सबको वो सुख मिला मानो श्री लक्ष्मण जी का ही दर्शन हो रहा है। और सब इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कहें ही लेहो यही जीवन लाभ, निषाद होते हुए भी जीवन का परम लाभ मिल गया। क्या कि भेंटो राम भद्र भरी बाहु, राम जी ने इनको हृदय से लगा लिया। इससे बढ़कर अब परम लाभ क्या होगा? प्रभु जिसको स्वीकार कर ले, हृदय से लगा ले। देखिए भगवान के 3 सखा हैं मानस जी मैंने श्री राम कथा में, और जीव कितने हैं? 3। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, और सखा भी 3 हैं। तो आज संतों ने कहा कि विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, और राम जी के 3 सखा हैं। तो विषयी साधक कौन है? कहा विषयी साधक सुग्रीव जी है। काम नहीं हुआ था तो प्रभु के शरणागत थे, और जब काम हो गया, भगवान की उक्ति है, सुग्रीव हो सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। भूल गए सुग्रीव जी, ये विषय का लक्षण है। काम के वक्त काम, फिर भूल जाना। और साधक सिद्ध कौन है? श्री विभीषण जी। श्री गुरुदेव का एक पद है ना, रह के रावण की नगरी लंकापुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, भरसक विभीषण निभाता रहा, वो लेता रहा प्रभु का नाम था। हनुमान जी जैसे महापुरुष भी चकित हो गए, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ का सज्जन करवासा, लंका में रहकर और भजन करना। तो इस साधक में सखा हैं, और सिद्ध है निषाद राज जी। हाँ सिद्ध है। क्यों? पहली मुलाकात में मानस जी के अनुसार वनगमन के प्रसंग में श्रृंगवीरपुर में इन दोनों का पहली मुलाकात है भगवान श्री राम के साथ। क्या किया उन्होंने? सर्वस्व अर्पण कर दिया। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। सर्वस्व अर्पण कर दिया पहली मुलाकात, पहली भेंट में। ये सिद्ध सका। इसीलिए कहते हैं कि कहीं ले हो यही जीवन लाहू, परम लाभ मिल गया। क्यों? भेंटो राम भद्र भरी बाहु, प्रभु ने इनको हृदय से लगा लिया। अब सुर निषाद निज भाग्य बराई, अपने भाग्य की प्रशंसा सुन करके प्रमुदित मन ले चलो लेवाई। अब उन सबको साथ लिए, और इनके सेवक लोग तो इनका इशारा देकर चांद तो सनकारे सेवक सकला, इशारा कर दिया अपने सेवकों को। चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सर बाग बना, बास बनायन जाए। इन लोगों के रहने के लिए देखिए कितना सावधानी है। घर में रखा माताओं को, घर माताओं के लिए, और तरु तर सर में कहती महात्मा के साथ मुनिगणों के लिए है, और हर तरुतर बाग में प्रजा के जो लोग हैं, अब वन मन पशु जो हाथी घोड़ा हैं, सबकी व्यवस्था स्थान कर दी। और श्री भरत जी ने जब देखा श्रृंगवेरपुर को, श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल, तब इतना प्रेम हुआ, इतना स्नेह उमगा कि सारे अंग शिथिल पड़ गए। महाराज शिथिल पड़ गए, चल नहीं। देखिए यहाँ इस श्रृंगवेरपुर की महिमा यही है कि यहाँ प्रभु ने रात्रि में विश्राम किया। तमसाती पर विश्राम नहीं हुआ ना, प्रभु के दूसरी रात्रि है ना। तमसाती पर तो ज्यों ही रात 12 बजा चले सब नहीं चले, विश्राम। यहाँ विश्राम मिला सरकार को, और कंदमूल फल भोजन निषाद राज, और जटा भी बनाई भगवान ने। वाल्मीकि रामायण में तो सरकार 12 करुण प्रसंग है। हाँ तो लिखा है कि जो ही सादराज ने कहा
कि यहाँ प्रभु श्री राम अपने बालों की में जटा बना लिए लक्ष्मण जी के साथ। यह सुनकर भरत जी मूर्छित हो गए, शत्रुघ्न जी घबरा गए। मां कौशल्या उनको गोद में लेकर के छाती से लगा कर रो रही है। जटा बनाई प्रभु ने, यहाँ जटा बनाई श्रृंगवेरपुर में। इसलिए कहते हैं कि इसके दर्शन करते ही भरत जी को भे सने सब अंग स्थिर तब। और अब खड़ा रहने का अस्तित्व नहीं, इसलिए सोहत दिए निषाद ही लागू। निषाद जी के कंधा पर हाथ रखकर भरत जी खड़े हैं और कहते हैं जनु तनु धरे विनय अनुराग। जैसे विनय और अनुराग ने शरीर धारण किया। अनुराग के स्वरूप में भरत जी ना, तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहू, ये अनुराग के स्वरूप हैं। और विनय के स्वरूप श्री निषाद दिया। इसलिए कहते हैं जनु तनु धरे विनय अनुराग। ऐ विधि भरत सेन सब संगा, सबके साथ दीख जाए जग पावनी गंगा। जग पावन, जग को पवित्र करने वाली मैया गंगा का दर्शन किया। और राम घाट जहाँ प्रभु ने स्नान किया था, संध्या की थी, वही राम घाट। कहाँ किन्न प्रणाम, भरत जी का भाव देखिए, जहाँ प्रभु स्नान किए, संध्या की, उसको साष्टांग दंडवत किया, राम घाट प्रणामो। और इतना आनंद आया, भामन मगन मिले जनु राम। जैसे हम राम जी प्रभु मिल गए हमको, इतना मग्न। श्रृंगवेरपुर में श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, तीनों के मिलने का सुख भरत जी को मिला है। यहां देख रहे भावन मगन मिले जनु रामो। और जब श्री जानकी जी के साथी का दर्शन किया तो कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। लगा श्री जानकी जी का दर्शन। और इनको देखकर तो जान निरख निषाद नगर नारी भैंस को जन लखन निहारी। तो या भरत जी जब इनको गले माना हूँ लखन सन भेंट, वही तो तीनों का भेंट हो गया। तीनों के मिलने का सुख हुआ इनको। इसीलिए राम घाट का किन प्रणाम, भावन मगन मिले, जब मग्न हो गए। अब गंगा जी का दर्शन करने के बाद देखिए लिखा है, करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारिण्य। देखिए आचार्यों ने कहा है गंगा जी का दर्शन साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार है। गंगा जी का स्पर्श ब्रह्म स्पर्श है। ब्रह्मवृत पुराण में गत संहिता में लिखा है कि गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण स्वयं द्रवीभूत हो गए, वही गंगा जी है। हाँ, साक्षात भगवान। इसलिए गंगा जी को जल मानना अपराध है। साक्षात भगवान ही हम आपके जीव के, जगत के जीव को पावन करने के लिए गंगा जी के रूप में गच्छति थी गंगा, जो भगवान के चरणों तक ले जाए उसे गंगा कहते हैं जी। तो भरत जी करी मज्जन सभी करें प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मवा करी मज्जन मांग ही कर जोड़ी। भक्त क्या मांगते देखिए, साधक तो राक्षस में भी बहुत एक से एक हुए हैं, लेकिन उनको मांगने नहीं आया। वो कोई भी, चाहे हिरण्यकश्यप हो या रावण हो या जो भी हो, शरीर से ऊपर नहीं उठा। चील कितना भी ऊंचाई में उड़े, उसकी दृष्टि मांस के टुकड़े पर होती है ना। ये राक्षस लोग कितने बड़ी साधना करे, लेकिन देह से ऊपर। हम मरे नहीं, हम मरे नहीं, यही सब ने मांगा वरदान। रावण भी यही मांगा, हिरण्यकश्यप नहीं मांगा। लेकिन मांगना सीखना चाहिए भक्तों से। भक्त क्या मांग रहे हैं? करी मज्जन मांग ही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीतन थोरी। भगवान श्री राम की चरणों में अधिकाधिक स्नेह हो। शंकर जी मांग बार बार वर मांगू, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सतसंग। यही पुरुष यही मांगना चाहिए। तो सब भगवान श्री राम के नगर के रहने वाले हैं ना, इसलिए क्या मांग रहे हैं? सब एक तरफ से रामचंद्र पद प्रीतिन थोड़ी। और भरत जी कहते, भरत कहो सुरसरी तब रेणु, हे माँ गंगा, हम आपकी महिमा कहने लायक नहीं है।
क्या बखान करे अनंत में। हाँ, हम आपके चरण धूल, आपके जो रज हैं, गंगा तट पर जो रज हैं, वो सकल सुखद सेवक सुरधेनु, वह सबके लिए सुखद और सेवक के लिए साक्षात कामधेनु है। जोरी पानी बर मांगो एहू, सिए राम पद सहज स्नेह। सहज स्नेह कहते हैं जैसे गाय को घास से होता, कोई सिखाता है गाय को घास खाओ, जन्मजात स्नेह। और स्नेह सीखना पड़ता है ना। आम जो लोग हैं जगत के, उनका स्नेह है संसार में, है ना, बेटा में, बेटी में, धन में। असहज स्नेह जैसे स्वाभाविक हो, जैसे कहते हैं श्री जनक बाबा, सहज विराग रूप मन मोरा। हमारा वैराग, एक वैराग भजन करने से वैराग आता, ये है अर्जित वैराग्य, साधन के द्वारा ये अर्जित किया, लेकिन अर्जित नहीं है, सहज वैराग, जन्मजात वैराग है। उसी तरह कहते सहज प्रभु के चरण में हमको सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम हो, यही हमको वरदान दीजिए। अहि विधि मज्जन भरत करी, अगुर अनुशासन पाए, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लब। देखिए, हैं तो सबका ख्याल रखते हैं, राजा का काम यही है, पूरी प्रजा का ख्याल। जितने लोग आए सब मात नहानी जानी, सब का स्नान हो गया। ऐसा कि बहुत भयंकर गंगा जी है ना, कहीं डूब नहीं, सब नहा लिया, सब ठीक है। अब जहाँ तह लोगन डेरा किन्हा, भरत शोध सब ही कर। सब राम जी के सेवक है, राम जी की प्रजा है। एक एक व्यक्ति कहाँ कहाँ टिका, किसी को असुविधा तो कोई नहीं है। एक एक भरत शोध सब ही कर लेना, एक एक व्यक्ति का खबर लिया, यही है जवाबदेही। और सुर सेवा करी आय सुपाई, देवताओं की सेवा जो है नित्य की थी वो कर लिया। और राम माँ तुपह गए दो भाई, माँ कौशल्या के समीप दोनों भाई पहुंचे, चरण चाप चरण सेवा कर ली। माँ बहुत थक गई, बहुत श्रम हुआ ना। कही कही मृदवानी जननी सकल भरत, माता कौशल्या नहीं सभी जननी का जा जाकर उनके पास उनकी सुविधा पूछ पर के सबका सम्मान किया। और इसके बाद ही भाई ही शोपी मातु सब काई, श्री शत्रुघ्न जी को कहा कि सब माताओं का तुम ख्याल रखो। और आप निषाद ही लिन्न बुलाए, निषाद राज्य को बुलाया, कहा चले सखा कर सो कर जोड़े। निषाद राज्य के हाथ में हाथ मिलाकर चले। और शिथिल शरीर स्नेह न, इतना शरीर, इतना प्रेम हृदय में उमग रहा है, बढ़ रहा है कि शरीर की सुधि, शरीर शिथिल हो रहा है। पूछत सकहे, पूछते भैया निषाद, सो ठाउन रात्र में प्रभु हमारे यहाँ कहाँ सोए थे, वह जगह पूछत सके सो ठाउन दिखाओ, नेक नयन मन जरने जुड़ा। मेरे नयन और मन की जो जर, थोड़ा सा उसको सांत्वना मिलेगा। थोड़ा सा क्यों, पूरी सांत्वना भगवान के दर्शन से मिलेगा ना। अभी तो केवल उनकी सज्जा का दर्शन होगा, इसलिए कहते ताकि हमारे मन की जलन कुछ ठंडी हो जाए, कुछ शांत हो जाए। और जहाँ सिए राम लखन निशि सोए, एक कहते कहते कहत भरे जल लोचन, प्रभु यहाँ सोए, जमीन पर सोए, नेत्र में आंसू आ, मेरे चलते प्रभु को यह कष्ट तानते हैं। सरकार लिखा है लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष सोए नहीं, भोजन भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहते हैं वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है, नहीं यही प्रसंग में पूर्ण है। जब श्री प्रभु सो गए और लक्ष्मण जी विरासन पर बैठ गए, तो निषाद राज ने कहा सरकार आज आपको पहरा देने की जरूरत नहीं है, आप आज हम है ना, आप आज आप विश्राम। ज्यों ही कहा कि लक्ष्मण जी जोर जोर से रो पड़े। कथं दास रथी सीता, श्री राम और जानकी जी सयाने सहसित भूमि पर सो रहे हैं। निषाद राज जी इस दृश्य को देखकर मुझे निंद हो गई क्या?
जिसको देखे मेरी निंद हो गई, मैं निंद। और हमारे साथ राजी रो पर सरकार ठीक कहती, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और पुतों को इस अवस्था में देखकर भला किसको निंद होगा, किसके नेत्र में आंसू नहीं आएंगे। कथं दास रथो भूमो शयाने सह शीत सक्या निद्रा मया लब्धुम जीवतानि सुखानि वा। फिर मुझे सुख मिलेगा, भोजन भी नहीं किया। इस दृश्य को प्रभु नीचे सो रहे, वही अवस्था भरत जी की है कि जहां श्री राम लखन सोए, आसमान होते ही कहत भरे जल लोचन, नेत्र के जल भरा है, आंसू भरा है। भरत वचन सुनि भयो विषाय, श्री निषाद राज्यों को स्मरणाया प्रभु के, लिखा है रामायण में। सोबत प्रभु ही निहारे निषादो, भयो प्रेम बस हृदय विषादो। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु हमारे भूमि पर स्वर जानकी जी के साथ, तो इनको भी स्मरण, इसलिए तुरंत भरत बचन सुन भयो विषादो, जो सुना विषाद में भर गए निषाद राज्य। और तुरंत कहाँ ले गए, उन वहां ले गए। कहाँ ले गए? जहां सिंसुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरता किन्नौ दंड प्रणाम। उस वृक्ष के नीचे साथरी बिछी हुई थी जिस पर प्रभु विश्राम किए थे। तो उस अशोक के पुनीत तर लिखा है, पवित्र। जब सरकार जा रहे हैं रास्ते में तो जहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बराई। जिस वृक्ष के नीचे भगवान थोड़ी देर भी बैठ जाते थे, कल्प वृक्ष, उसकी प्रशंसा करता। आह क्या भाग है इस वृक्ष के, क्या भाग है इस वृक्ष का, इनके नीचे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया। तो जहां कुछ देर विश्राम करते थे, भगवान विश्राम अपने लिए नहीं करते थे। यदि श्री जानकी जी को पूछेंगे कि थक गई, तो कहेंगे कि थक गए? नहीं कहेगी ना। प्रभु समझ जाते, जाने श्रमित सीय मन माही, घरिक विलंब किन्ह बट छाही। श्री जानकी जी को श्रमित जान करके सरकार वृक्ष के नीचे ठहर जाते थे। तो जहां कुछ देर के लिए ठहर जाए तो कह रहे हैं करप तोड़ तास बराई। तो कुछ देर के लिए ठहरने पर तो इतना भाग हो कि करप तोड़ उसकी प्रशंसा करते थे। और जिस वृक्ष के नीचे प्रभु सोए रात्रि भर है, वो कितना बड़ा तीर्थ हो गया। इसलिए लिखा जहां सिंसुपा पुनीत तर, पुनीत परम पुनीत। और श्री आपके देखिए नाम भूल गए, प्रभु के विश्राम किए। अब सुबह में सरकार तो आगे चल गए और वह तीर्थ स्थल की सारी जवाबदेही निषाद राज्य ली और उनके लिए तपापूत स्थल हो गया, वो प्रभु का मंदिर हो गया। इतनी सब देखिए, भरत जी आए हैं तो साथरी बिछी हुई है, खुले वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया था। हवा का झोंका, ये चैत वैशाख का महीना है। कल वेद से चैत शुक्ल पंचमी को राम जी अयोध्या जी से वनवास के लिए निकले हैं, ऐसा कल वेद से आया है। बट तो धूप का समय है और हवा का समय रहता है वो, लेकिन एक भी तिनका उड़ने नहीं दिया निषाद राज्य ने। हाँ, एक भी तिनका नहीं, जथा स्थान उसको इतना संभाल के रख। वही कहते हैं कि जहाँ संस्पा पुनीत तरुण के लिए परम पुनीत जगह मंदिर हो गया। रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरता। प्रभु की साथरी है यहाँ। प्रभु सा अत्यंत आदर और स्नेह के साथ भरत किन्नौ दंड प्रणाम, भरत जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और कुछ साथरी निहारी सुहाई, कुछ की साथरी को देखा निहारा और किन्न प्रणाम प्रदीक्षण लाई।